10 जुलाई को बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, दोनों सीटों पर चुनावी प्रचार प्रसार थमा। भाजपा और कांग्रेस कर रहे जीत का दावा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 1300 से ज्यादा पदाधिकारी लेंगे भाग। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी पूरी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा, विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए क्षेत्र में 210 मतदान केंद्र। तीन दिनों से हुई तेज बारिश के चलते कुमाऊं में आपदा जैसे हालात। बिगड़े हालातों को लेकर सीएम धामी ने किया प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारियों ने लिया एक्शन। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारियों ने एक्शन लिया है। 108 अधिकारियों और 13,625 प्रधानाध्यापकों को का वेतन रोक दिया गया है। डीजी शिक्षा बंसीधर तिवारी ने वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, समग्र शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च न करने पर यह कार्रवाई की गई है। देरी पर ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा गया है। एक 108 अधिकारियों और 13,625 अध्यापकों के वेतन रोके गए हैं। डीजी शिक्षा बंसीधर तिवारी ने वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। समग्र शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च न करने पर यह कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में लगातार 3 दिनों से हुई तेज बारिश में कारण आपदा जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान हल्द्वानी पहुंचे और अतिवृष्टि के कारण प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही हालातों का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अभी सभी को चूंकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने शारदा बैराज के ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए शारदा घाट पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
मौजूद हैं। इसके बाद की जो कार्य समिति है लोकसभा में मिली जीत को लेकर बीजेपी 15 जुलाई को देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रही है, जिसमें 1300 से अधिक पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के 3 साल के कार्यकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल सहित विषयों पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की समीक्षा की भी रिपोर्ट हम इसमें कार्य समिति में रखेंगे और कुछ समसामयिक विषय हैं। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी मुख्यमंत्री के रूप में 3 वर्ष काम करते हुए हुआ है, 4था वर्ष उनका काम का शुरू हुआ है। इस पर भी एक रिपोर्ट और एक प्रस्ताव इस पर हम कार्य समिति में पारित करेंगे। कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 वीर सपूतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने भाई और बेटा खोया है। उन्होंने आगे कहा कि मां भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध आपका यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के रानीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय टम्टा के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने राज्य मंत्री से सड़क और छावनी संबंधी समस्याओं को दूर करने की मांग की है। इस दौरान राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा की सरकार पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश के हित में काम कर रही है। जो पिछले 10 साल में हमने रोड नेटवर्क में काम किया है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में, वो अपने आप में इतिहास बढ़ाने वाले हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मेरे उत्तराखंड राज्य को पहले ही देखने को मिलता है, चाहे वो ऑल वेदर रोड के रूप से चारों धाम के साथ साथ आदि कैलाश 5वें धाम को भी जोड़ता है। अभी जो कि मुझे ये नई बड़ा डिपार्टमेंट है और मुझे ये अवसर मिला है, तो इसलिए जो नई प्लानिंग हमारी 2047 की है कि भारत माता जब हमारी विकसित भारत माता के रूप में होगी तो उस समय का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, उस दिशा में लगातार आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लगातार हम सबको आशीर्वाद है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ। और इसलिए जितना मुझे 30 साल का अनुभव राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करने का है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का सारा रोड नेटवर्क अपने आप में एक इतिहास बनाने वाला होगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है।
वहीं दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार अब थम चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने कहा कि दोनों विधानसभा सीट पर कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को लगातार सुनते आ रही थी। साथ ही लोगों का भी भरोसा भाजपा से उठ गया है, इसलिए दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की ही जीत तय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जनता को हर तरह से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। हमारे सारे सीनियर नेता जो हैं वो डटे रहे, मंगलौर में भी और बद्रीनाथ में भी, और जनता को भाजपा सरकार की कुनीतियों के बारे में बताया और अपनी नीतियों के बारे में बताया जनता को। और मुझे लगता है कि जनता पूरा विश्वास अपना जाहिर करेगी और कांग्रेस पार्टी को इस दोनों चुनाव में, उपचुनाव में जीत हासिल होगी। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार से कॉरिडोर योजना की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही कहा है कि कॉरिडोर योजना को लेकर जनता में भय का माहौल है, इसलिए स्थानीय विधायक को भी इस पर चुप्पी तोड़कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो पिछले काफी लंबे समय से हरिद्वार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी उनसे भी मांग है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और कॉरिडोर को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। हरिद्वार की जो पौराणिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको नष्ट हरिद्वार की जनता नहीं होने देगी। अगर हफ्ते 10 दिन तक सरकार ने डीपीआर सार्वजनिक नहीं करी तो कांग्रेस जनता के बीच में जाकर, स्थानीय व्यापारियों के बीच में जाकर और स्थानीय जो लोग जो इससे प्रभावित होने वाले हैं उनके बीच में जाकर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उपचुनाव के लिए चमोली जनपद की बद्रीनाथ विधानसभा सीट के लिए क्षेत्र भर से 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट के लिए 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जो हमारे उपचुनाव अभी घोषित हुए हैं उसमें जो हमारे चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा है उसमें लगभग 210 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूर्ववर्ती जो हमारा ये लोकसभा चुनाव था उसमें इसी विधानसभा के अंतर्गत 202 थे, जिसमें कुछ माइग्रेटरी वोटर्स भी थे। अब इस की संख्या 210 रिवाइज करके इन बूथों की हो गई है। और जो हमारी मंगलौर विधानसभा सीट है इसमें कुल 132 मतदान केंद्र हैं। आगामी 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते कांवड़ मेले के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले रोड़ी बेलवाला क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन का विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के चलते पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटा लिया गया है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह हमारी पार्किंगों में जो अतिक्रमण है सबको हटाने के लिए बोल दिया गया है। थोड़ा समय दिया गया 1-2 दिन का। जैसे कल नीलधारा पार्किंग में हमारे द्वारा आज तक का समय दिया गया था। बंदी पार्किंग में भी सूचित किया जा चुका है। यहाँ पे रोडीवेल वाला पार्किंग हम लोग अतिक्रमण को हटा रहे हैं, तो इसमें हमने आज शिव घाट और विष्णु घाट को खाली कराया है और अब रोडीवेल वाला पार्किंग में चल रहा है काम। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय सेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के सामने पहाड़ की तरह तन कर खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के आदर्श नेगी आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जवान की शहादत की खबर सुनने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है। आदर्श नेगी के घर पर लोगों की भीड़ लग गई है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जैसी बीमारी को लेकर अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, बरसात का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने के कारण अब डेंगू की फैलने की आशंकाएं बढ़ने लगी है। सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिन असवाल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है।
साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने को निर्देशित किया है। हमने भी CSC लक्सर में एक वार्ड में 6 बेड सिर्फ डेंगू आइसोलेशन वार्ड रखे हुए हैं। उसके अंतर्गत हमने आशा द्वारा सर्वे स्टार्ट करा दिया है और 2 डेंगू वॉलंटियर रखे गए हैं जो घर घर जाके कहीं भी पानी की निकासी और रुके हुए पानी का वो कर रहे हैं। ऐसे आशा के माध्यम से कोई भी ऐसे एरिया में जहाँ पे बुखार के ज़्यादा केस आएंगे उसके अंतर्गत फिर हम वहाँ पे टेस्टिंग की टीम भेजेंगे और अगर वहाँ पे डेंगू के एंटीजन पॉजिटिव आते हैं तो वहाँ पे 1-2 दिन का कैंप लगा के उनको एलाइजा पॉजिटिव के लिए SDH में भेजेंगे। लक्सर के अकोड़ा गांव के जंगल में गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। इसके बाद किसानों ने टोली बनाकर खेतों में पशुओं का चारा लेने गए किसानों ने खेतों में गुलदार को देखते ही वन विभाग को सूचना दी। हालांकि कई घंटों के बाद वन विभाग मौके पर पहुंची, जब तक गुलदार जंगल में गुम हो चुके थे। बाद में वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से दोनों गुलदारों को ढूंढकर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। तो वहाँ सामने बैठे थे, हमें देखते रहे हमारी तरफ को। फिर मैं ट्रैक्टर लेकर हम तो चल दिए वहाँ से। और फिर 7 बजे हम 7 बजे अपने विभाग को फोन किया और अब तक भी मैं आई नहीं। क्या हम देखकर नींद के नीचे बैठे थे, बच्चे थे 2 और वो हम देखकर फिर बढ़ गया वहाँ। फिर हमें उनसे भाग लिया, वहाँ का शेरनी भी आ जा। कहाँ के बच्चे थे? ये तो पता है तो वहाँ सामने बैठे थे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ TV 24 पर। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहां, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए TV 24।
मोहित साहू के साथ। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट, आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो अल्मोड़ा के खतियारी गांव में शराब बार खुलने के विरोध में ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के काफिले को रोक दिया। जहां बार खुलने से नाराज ग्रामीणों ने बार बंद करने को लेकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कार से बाहर निकलकर ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान ग्रामीणों ने बार को बंद करने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को ज्ञापन सौंपा और जल्द बार बंद करने की मांग की है। हमारे बेरोजगार यहाँ पर रोड में घूम रहे हैं, लेकिन ये सरकार आज रोजगार की बात नहीं करती। आज ये सरकार केवल नशे की बात करती है कि कैसे गरीब आदमी का घर उजड़े और कैसे गरीब जल्दी खत्म हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि ये जो बार आपने बीच गांव में खोल दिया है और जिससे लगा हुआ मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर आपने पूर्व में भी यहाँ पर जिस प्रकार डॉक्टरों द्वारा पी खा के हल्ला गुल्ला हुड़दंग मचाया गया था, उस प्रकार आगे को ये न कर पाए। जिस बार के खिलाफ हम विगत ग्रामीणों द्वारा, हम लोगों द्वारा कई ज्ञापन जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी हमने ज्ञापन पहुंचाया है। उसके बावजूद सरकार ने यह हमारे साथ सरासर धोखा किया है और हमारे मुख्य मार्ग पर यह बार खोल दिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।